हाँ। मुजफ्फरपुर में चर्चित आपका स्कूल है, न्यू एरा नेशनल स्कूल चलाते हैं और कितने सालों से स्कूल खोले हुए हैं, किस तरह शिक्षा देते हैं वो बताएं। सर नमस्ते, मैं न्यू एरा इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल। मैं अपने स्कूल में, मेरा स्कूल जो है सो प्ले से लेकर 10 तक चलता है, जो अभी आधुनिक करिकुलम है। आधुनिक करिकुलम के हिसाब से हम अपना विद्यालय चलाते हैं। हमारा विद्यालय में कंप्यूटर क्लासेस भी होता है, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस भी लेते हैं, और जो भी यूनिक जो भी आ रहा है, जो भी आधुनिक उपकरणों से लैस जो क्लास होना चाहिए, वो सारा क्लास हमारे स्कूल में होता है। अभी जो मतलब कि ये 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है 10th का, जो सीबीएसई बोर्ड का, जी सर। तो उसके लिए किस तरह तैयारी करवाते हैं बच्चों को वो बताएं। सर अभी आप सबको पता है क्या कि फरवरी में एग्ज़ाम है, तो अभी हम लोग एक कैप्सूल क्लास करके स्टार्ट किए हैं। कैप्सूल क्लास में मैथमेटिक्स का क्लास ओनली 60 डेज में हम रिवीजन करा रहे हैं। और हमारे जो साइंस के टीचर हैं, हमारे अमित सर हैं, यशविन सर हैं जो साइंस का क्लास लेते हैं, हमारे प्रशांत सर जो हैं एसएसटी का क्लास लेते हैं, उनके तरफ से भी हम लोग बोले हैं कि लास्ट जो बच्चा का लास्ट 2 मंथ है, इस लास्ट 2 मंथ में आप अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन आप के ही हिसाब से आप तैयारी कराइए। और बच्चों को वीकली टेस्ट, वीक में फर्स्ट डे मंडे एंड लास्ट डे सैटरडे, दोनों दिन हम लोग टेस्ट लेते हैं, ताकि उसका एग्जामिनेशन अच्छा से हो जाए और एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग उनका कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़े। भारत देश में बहुत प्रसिद्ध स्कूल लोग हैं, उसकी तैयारी भी आप कराते हैं, और किस तरह बच्चों को मतलब कि जो से तैयारी करवाते हैं बच्चों को अलग से कोचिंग में, वो बताएं। हाँ सर, आप सही बोले। मेरे यहाँ सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट, सिमरतुल्ला, ये सब का तैयारी कराया जाता है। तो उसके लिए जो क्लास में विशेष क्लास भी लेते हैं हम लोग। जो स्टूडेंट उस लायक है, उस स्टूडेंट को छांटते हैं, नहीं कि सारा बच्चों को तैयारी कराते हैं। जो हमारे और भी विद्यालय है, बहुत विद्यालय जो सारे बच्चों को कहते हैं कि तैयारी करा रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं आता है। हम 10% स्टूडेंट को ही चुनते हैं जो प्योर होते हैं, और उन बच्चों का हम तैयारी कराते हैं, और हमारा रिजल्ट भी आता है। एवरी ईयर हमारा रिजल्ट आता है। कमजोर जो बच्चे होते हैं, कमजोर बच्चों को किस तरह शिक्षा देते हैं, अलग से देते हैं कि एक साथ में, मतलब कि वो बताते हैं। सही बोले, सारा बच्चों का एक ही साथ पढ़ाई होता है, बट स्कूल नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल में भेजने के लिए सारा पेरेंट्स तैयार नहीं होते हैं। जो पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चों का तैयारी कराइए, उन बच्चों के लिए स्पेशल क्लास होता है। लेकिन जो हमारा स्कूल का पढ़ाई है वो सारे बच्चों के लिए सामान्य है, हमारे लिए सारा बच्चा बराबर है। और हम विशेष रूप से जो कमज़ोर छात्र हैं उन पर हम अधिक ध्यान देते हैं। तेज तो तेज होता ही है, जो कमज़ोर बच्चा होता है उसको हम लोग विशेष ध्यान देके विशेष कक्षा करा के और तैयारी कराते हैं। गरीब के बच्चे मतलब कि पैसे के अभाव है, नहीं मतलब कि पढ़ पाते हैं, और बच्चे मतलब कि जो पढ़ना चाहते हैं, और राज्य सरकार मतलब कि उस पर कहा गया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं और सरकार के अधीन पर चलने की, और मतलब उसको लेना है एडमिशन और लेके उसको पढ़ाना है, सरकार देती है खर्च, इस पर किस तरह आप स्कूल में दे रहे हैं। जी सर, मेरे यहाँ मेरा ट्रस्ट ही जो है आधार एजुकेशनल ट्रस्ट, उसके तहत मेरा स्कूल चलता है। तो आधार है, तो आधार में उन बच्चों का हम ध्यान देते हैं जो बच्चे के पेरेंट्स सक्षम नहीं है प्राइवेट स्कूल में ये एक मोटा रकम देके पढ़ाने के लिए। तो उन बच्चों को, जैसे बारमतपुर है हमारे नियरेस्ट, हमारे स्कूल के नियरेस्ट बारमतपुर गांव है, मधौल गांव है, उनमें जो उस एक जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं जो सक्षम नहीं है फ़ी देने में, उनके बच्चों को हम मिनिमम फ़ी में 50% फ़ी में एजुकेशन करते हैं। 2024 और 25 के लिए नामांकन का सभी स्कूल में चल रहा है, नामांकन के लेके, तो किस तरह मतलब कि छात्र छात्राओं अभिभावक से अपील करना चाहेंगे नामांकन के लेके। जी हाँ, हम अपील करना चाहेंगे कि एक बार आप भेज के देखिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ कहते नहीं हैं कि अच्छा एजुकेशन देते हैं, बल्कि इस पर वर्क करते हैं। अच्छा एजुकेशन आप 1 वीक, आप 1 मंथ आप डेमो क्लास मेरा लेके, और उसके बाद सेटिस्फाइड होकर आप मेरे यहाँ एडमिशन करा सकते हैं। सर मैथमेटिक्स का क्लास हम खुद लेते हैं, जहाँ जिस स्कूल का प्रिंसिपल या डायरेक्टर क्लास लेगा, उस स्कूल के और भी टीचर बाध्य होंगे क्लास लेने के लिए। उनको अच्छे ढंग से क्लास लेना ही पड़ेगा, इस डर से कि यहाँ का प्रिंसिपल क्लास ले रहा है, यहाँ का डायरेक्टर क्लास ले रहा है। तो हम खुद क्लास लेते हैं, क्लास में विजिट करते हैं, देखते हैं कि हमारे टीचर कैसे क्लास ले रहे हैं, कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम बच्चे के सर्वांगीण विकास में अपना पूरा योगदान देते हैं। परिचय बताया जाए। सर मैं न्यू एरा इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल अंजनी कुमारी।
मेरे हस्बैंड का नाम अमित हुआ, जो एक्स एयरमैन है, और मैं उनकी वाइफ अंजनी। मैं अंजनी न्यू एरा इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल आप सभी अभिभावकों से नम्र निवेदन करती हूँ कि जो हमारा सरस्वती पूजा आ रहा है उसके लिए आप लोग को आगामी धन्यवाद, शुभकामनाएं। लेकिन एक अपील करना चाहती हूँ कि जो हमारे स्कूल के लोग हैं या फिर जो मोहल्ला के लोग हैं, वो जो हमारा छात्र है जो डीजे वगैरह का जो बजाता है तेज साउंड में, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा कम करके बजाइए। आप अपने ग्राउंड में ही, आप अपने परिसर में ही, आपका जो स्कूल परिसर है बस उतना ही आपका आवाज़ जा सके, इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आपका पूजा है, हमारा पूजा है, हम सबका पूजा है, हमको पूजा करना है, लेकिन इस चीज़ को हमको गैदरिंग नहीं करना है। अभी रिसेंटली आज के न्यूज़ में आया है कि दिल्ली में एक मंदिर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, स्टेज पर चढ़ गए हैं, तो स्टेज टूट गया है। तो ये क्या है, ये एक है कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा गैदरिंग ना हो और हम आराम से एक एक करके हम सुचारू रूप से हम पूजा करें और लाउड साउंड में ना बजाएं। धन्यवाद। और साथ ही में जो हमारे सरकार द्वारा जो दिया गया है रूल रेगुलेशन की जैसे पूजा करना है, उसी रूल का पालन करें। धन्यवाद।